वेलकम एवरीवन। मैं आप सब लोगों के साथ सिर्फ दो बातें कहने आया हूं क्योंकि ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पहली बात सबसे पहले कि जो हमने 3 दिन पहले महाशिवरात्रि पर आप लोगों के लिए 20 लाख रुपए की फ्री इनरोलमेंट स्कॉलरशिप बैच लाया था, उसके थ्रू जो भी स्टूडेंट अभी तक गूगल फॉर्म को नहीं भरे हैं और एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को और एप्लीकेशन की लिंक पे जाकर के उसे डाउनलोड कर ले। अब इसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसी वीडियो के एंड में मैं देने वाला हूं कि क्या चीजें हैं, कैसे हैं। ठीक है। सेकंड, जो आपसे मुझे बहुत जरूरी बात करनी है फॉर ऑल केवीएस पीआरटी एस्पिरेंट्स, सबसे पहली चीज दोस्तों, खुद से पूछिए कि क्या आपको पैनिक करने से, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल यही आ रहा है कि क्या आपको पैनिक करने से कोई भी चीज, एनीथिंग, कोई भी चीज आपको मिल जाएगी या हासिल होगी। आपको साफ पता है कि पैनिक करने से चीजें खराब होंगी। सो बी काम, बी रिलैक्स, बी मोटिवेटेड। आप खुद से बेहतर कर सकते हो अगर आप खुद को पहचान लोगे। मैं ये बात बहुत दिनों से बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप जो हो, जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप एग्जाम में बैठ के परेशान रहोगे, आप बनने की कोशिश करोगे कि मैं और अच्छा कर पाऊं, जिसके चक्कर में, जिसके वजह से आपको प्रेशर फील होगा और आप वहां एग्जाम में जाकर के बहुत ही ज्यादा पैनिक कर जाओगे। सो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। भले ही आप 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपका पेपर 28 को है या किसी का पेपर 21 को है, तो 21 वाले जो लोग हैं वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, माइंड को रिलैक्स रखें। क्योंकि जो आप हो, जितना आपके अंदर है, वो कहीं नहीं जाने वाला है। लेकिन अगर आप पैनिक कर लोगे तो वो चीजें बदल जाएंगी, वो डायरेक्शन चेंज हो जाती हैं और उथल पुथल अंदर मच जाती है, जिसकी वजह से एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाती है। मैं आपको बताऊं पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू कि आप जब भी पैनिक करते हो, आपको आते हुए क्वेश्चंस गलत होते हैं। कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पहली टिप्स ये कि पेडागोजी के 60 क्वेश्चन, भले ही आप लाख होशियार हो पेडागोजी में, मैं एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, लाख होशियार हो आप पेडागोजी में, वन सिटिंग में नहीं करना है। वन सिटिंग इन द सेंस, जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करो, 20 क्वेश्चन आपने किया, अब आप उसको छोड़ो। एंड सेकेंड थिंग, कोई भी क्वेश्चन का आंसर लगाने के पहले हमेशा उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए जब तक क्वेश्चन आपको समझ में ना आ जाए। डोंट ट्राई टू रीड द ऑप्शंस। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, बिल्कुल डीपली समझना है। ठीक है, उसके बाद आपको ऑप्शंस को समझना है, याद रखिएगा ये बात। उसके बाद आपको टिक लगाना है और आपको सिर्फ 20 क्वेश्चंस एक अटेम्प्ट में करने हैं। 3 अटेम्प्ट में आप करोगे 60 क्वेश्चन। कैसे करना है? पहले 20 क्वेश्चन पेडागोजी के करने के बाद आप हिंदी के 20 क्वेश्चन कर सकते हो। दोबारा फिर से पेडागोजी के 20 क्वेश्चन करने के बाद इंग्लिश के 20 क्वेश्चन कर सकते हो। दोबारा फिर से 20 क्वेश्चन पेडागोजी करने के बाद आप ईवीएस के 20 क्वेश्चन कर सकते हो। एंड मेरी सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स ये है, मैथमेटिक को कभी भी कोई भी स्टूडेंट, चाहे भले ही उसका सब्जेक्ट क्यों ना मैथमेटिक हो, उसको पहले नहीं टच करना है। ये चीज अगर आप अपने दिमाग में बैठा लेते हो, अगर ये चीज आप अपने आप में अपना लेते हो, तो मैं डेफिनेटली बता रहा हूं आपके एग्जाम का रिजल्ट जितना आपने सोचा होगा उससे बेहतर आएगा। करना कुछ नहीं है, कुछ चीजों को कंट्रोल करना है, कुछ चीजों में बदलाव लाना है, अप्रोच एग्जाम में कैसे रखनी है, इन सब चीजों को ध्यान में रख के जाना। अच्छा, एक और चीज बताता हूं, वो 3 घंटे का जो सफर होगा आपका, वो आपका है। तो इसमें बिल्कुल पैनिक मत करिएगा कि पहुंचते ही आप पैनिक हो गए। अगर आप पैनिक हो रहे होगे तो पानी ले जाना साथ में, नहीं पानी ले जा सकते हो तो वहां पर जो पानी मिलेगा उसको पीना, 5 मिनट आराम से बैठना, एंड आफ्टर दैट आराम से लंबी सांस लेकर के 3 बार, उसके बाद स्टार्ट करना। ठीक है, डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर होगा। मैं आप सबको ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, एक एक स्टूडेंट क्लियर कर सकता है, लेकिन अगर ये चीजों को अप्लाई करेगा तो। ओके, तो ये सबसे पहला काम आपको करना है, चाहे जिसका एग्जाम हो 21 से 28 तक। एंड सेकेंड थिंग, मैं आपको टाइम टू टाइम हर शिफ्ट में कितने आपके एग्जाम हो, किस तरह के पेपर आ रहे हैं, ये सब चीजों को आपके सामने ले आऊंगा। डेली रात को 7 से 9 बजे के बीच में मैं लेके आऊंगा। हालांकि जो पहली शिफ्ट का एग्जाम है उसमें मैं खुद पर्सनली जा रहा हूं सेंटर पर,
वहां पर मैं उन स्टूडेंट्स से मिलूंगा जो भी एग्जाम दे करके बाहर आएंगे, और हो सकेगा तो मैं लाइव मिलूंगा वहीं पे। तो आप लोग वहां से देख सकते हो कि किस तरह के एग्जाम हुए हैं जो फर्स्ट शिफ्ट में होने वाले हैं, ठीक है। सेकंड थिंग, सेकंड शिफ्ट से आपको एक चीज का पूरा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का पेपर आ रहा है, किस तरह का नहीं आ रहा है। तो डेली आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या पढ़ के जाना है, क्योंकि आपका छिपा हुआ सब्जेक्ट सिर्फ 2-3 है। इंग्लिश है, मैथमेटिक है और ईवीएस है। ईवीएस में वो 3rd to 5th रहेंगे, या 6, 7, 8 भी कवर करेंगे, या फिर जनरल इंफॉर्मेशन या जनरल नॉलेज की जो चीजें होंगी वो तो आपको डालेंगे। जैसे इवेपोरेशन आपसे ईवीएस में पूछ लिया जाए, ठीक है। जैसे इवेपोरेशन की जो प्रोसेस होती है, जिसमें ठोस को द्रव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, द्रव को गैस में कैसे करते हैं, ये सब चीजें आपसे डेफिनेटली नॉर्मल चीजें हैं, ये पूछी जा सकती हैं, ठीक है। जैसे चुंबकत्व तो क्या होता है, कोई चीज अट्रैक्ट करती है तो उसे चुंबकत्व, तो ये नॉर्मल चीजें हैं जो बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। अगर आपने अच्छे से इंटरमीडिएट तक पढ़ा होगा तो जरूर आपको क्लियर होंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो इसके लिए पैनिक नहीं करना है। सबसे पहली चीज, अगर आप इतनी चीजें कर लेते हो, मैं डेफिनेटली बता रहा हूं, आप खुद से अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, अपने आप से बेहतर परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। अब जो भी स्टूडेंट यूपी के नहीं है और वो यूपी के बाहर के हैं, फिर भी वो चाह रहे हैं इस स्कॉलरशिप का फायदा उठाएं, तो उनके पास भी मौका है। देखिए, अगर आप यूपी के बाहर से हैं या यूपी से नहीं हैं, तो भी आप इस स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, पिछले रिकॉर्ड्स के मुताबिक आज तक यूपी टेट या सुपर टेट जो हुआ है, उसमें अगर कोई भी स्टूडेंट अदर स्टेट का फॉर्म भर रहा है, अगर कोई भी स्टूडेंट अदर स्टेट का क्या कर रहा है, फॉर्म भर रहा है, तो उसे जनरल कैटेगरी से, जैसा कि आप सबको पता है हर जगह जैसे रीट में होता है, जैसे DSSB में होता है, जनरल कैटेगरी में उसे बिलोंग किया जाएगा, भले ही वो SC का हो, ST का हो या जनरल का हो, ठीक है। अगर वो यूपी का नहीं है तो वो जनरल कैटेगरी में ही फाइट करेगा, उसे जो भी रिलैक्सेशन मिलेगा वो अकॉर्डिंग टू जनरल कैटेगरी ही मिलेगा। सो अगर आप लोग चाहते हो इस स्कॉलरशिप में एनरोल करना, तो आप इस स्कॉलरशिप बैच के लिए सिंपली 2 काम करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एप्लीकेशन की लिंक दी है, डाउनलोड कर लीजिए। एंड साथ ही मैं बता रहा हूं, आप सबको गूगल फॉर्म में भी सबमिट कर देना है। 1 मार्च को हम ये स्कॉलरशिप क्लोज करने वाले, ठीक है, पूरी तरह से फाइनली हम क्लोज कर देंगे। एंड मैं आपको बताऊं, फिर ये लाइफ में वापस मुड़ के नहीं आएगी जब तक यूपी टेट सुपर टेट खत्म नहीं हो जाएगा। फिर हम अगले बैच के लिए ही इस तरह की स्कॉलरशिप लॉन्च करेंगे, और वो स्टार्टिंग में ही करेंगे, क्योंकि जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो स्टार्टिंग में मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसे कैंडिडेट्स को आगे बढ़ाना हमारा टारगेट है। तो 1 मार्च को बैक एंड से आप सबको ऐड कर दिया जाएगा। उस बैच के अंदर आप सबसे वो सारे टीचर रूबरू होंगे जो मैंने आपको दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लीजिएगा। एंड साथ ही साथ मैं आपको बता रहा हूं कि जो लोग टीचर यूपी में बने हैं, लास्ट वैकेंसी में 69,000 में, इसके पहले 68,500 की वैकेंसी आई थी, जो भी लोग टीचर बने हैं उन टीचर्स के मैक्सिमम इंटरव्यूज मैं उसी स्कॉलरशिप बैच में डालने वाला हूं, ठीक है। 2-1 इंटरव्यू यूट्यूब पे भी पढ़ेंगे, लेकिन मैक्सिमम इंटरव्यू जिससे आप वो टिप्स और ट्रिक्स समझ सकते हो। पढ़ाने के लिए दुनिया पढ़ा रही है, लेकिन वो टिप्स और ट्रिक्स वही बता सकता है जो खुद एग्जाम क्रैक करके वो उस पोजीशन पर पहुंचा हो, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं गए वो जरूर से जरूर कर लें, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है ये चीजें। एंड ऑल द बेस्ट गाइज, पैनिक नहीं करना है, आप सब रॉक करके आने वाले हो, सॉलिड बनिए। आपसे बेहतर कोई नहीं है, और ना ही आपको आपसे बेहतर कोई जानता है, और ना ही आपके रिजल्ट को आपसे बेहतर कोई कर सकता है, और ना ही आपको आपसे बेहतर कोई डाउन कर सकता है। सो आप खुद डिसाइड कर लो कि आप खुद को बेहतर करने के लिए परेशान हो या खुद को डाउन करने के लिए परेशान हो। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमेशा बेहतर करने की सोचिए, डाउन करना नहीं है खुद को, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, आप हमारे व्हाट्सएप से सीधे कांटेक्ट कर सकते हो, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी है। डोंट पैनिक, जो आप हो उसको एक्सेप्ट कीजिए, आप डेफिनेटली एग्जाम में बेस्ट करके आओगे, ठीक है। थैंक यू।